हेलो स्टूडेंट। तो मैं आपको पिछले वीडियो में अलैंगिक जनन के प्रकार जो था 6 प्रकार, जिसमें से मैं 5 प्रकार के बारे में बता दिया था और लास्ट एक बच गया था कायिक जनन या बढ़ती जनन, इंग्लिश में उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसके बारे में। तो आइए चलिए आज हम उसके बारे में जानते हैं और अच्छी तरह से सीखते हैं। ठीक है कि कायिक जनन या बढ़ती जनन के बारे में। चलिए लीजिए। इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मैं जानते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले एक हम चित्र बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ध्यान दीजिए, एक मैंने आपको यहाँ पर पादप का चित्र बनाया, ठीक है। तो ये एक पादप का चित्र है। तो यहाँ समझने वाली बात, समझने की क्या प्रयास करेंगे हम, कायिक जनन किसे कहते हैं, ठीक है। तो कायिक जनन के बारे में, तो इसमें कायिक जनन में क्या होता है, ये पुष्प वाला भाग को छोड़कर, पुष्प वाले भाग को छोड़कर अन्य भागों के द्वारा जब नए पौधे का निर्माण होता है या बनने लगते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, कायिक जनन, ठीक है। पादप पुष्प को छोड़कर, पादप पुष्प को छोड़कर अन्य भागों के द्वारा जब नए पौधे का निर्माण होता है तो जनन की इस विधि को हम कहेंगे कायिक जनन, ठीक है, या बढ़ती जनन, क्योंकि बढ़ती ये पुष्प वाले भाग को छोड़कर अन्य भागों के द्वारा होता है, ठीक है। इस तरह से भी चित्र बना देंगे। तो पादप पुष्प के छोड़कर अन्य भागों के द्वारा जब नए पौधे का निर्माण होता है तब उसे हम कहेंगे कायिक जनन या बढ़ती जनन। तो इसे हम लिख भी सकते हैं इस तरह से।
चलिए देखिए, बताएं क्या कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पादप पुष्प को छोड़कर अन्य भागों के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, तब जनन की इस विधि को हम कायिक जनन कहते हैं। अन्य भागों के द्वारा जैसे हो गया पत्तियां, इसके द्वारा तना, जड़, ठीक है। जब इसके द्वारा जब नए पौधे का निर्माण होता है तो हम क्या उसे तब क्या कहेंगे, कायिक जनन, ठीक है। पुष्प वाले भाग को छोड़कर, क्योंकि ये लैंगिक भाग हो गया, लेकिन हम जाने किसके बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में, ठीक है। तो पुष्प वाला भाग वो लैंगिक हो गया, ठीक है। तो उसको छोड़कर जब नए पौधे का निर्माण होता तो उसे हम क्या कहेंगे, कायिक जनन या वर्धी जनन, ठीक है। तो कायिक जनन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, देख लीजिए। कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन, इसे इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और इसे कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन, इसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और इसे हम कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में, इसके बारे में, प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में, प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन किससे कहते हैं इसके बारे में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की वह विधि जिसमें जो पौधे होते हैं स्वयं रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मनुष्य की कोई भूमिका नहीं होती है, खुद ब खुद कर लेते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे कायिक, प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है। तो इसके प्रकार भी होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक कायिक जनन 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है जड़ द्वारा, फिर तना द्वारा, पत्तियों द्वारा, पत्र कलिकाओं द्वारा, ठीक है। तो इसके बारे में हम प्रत्येक के बारे में बारी बारी से जानेंगे, ठीक है, कि जड़ द्वारा कैसे होता, तना द्वारा कैसे होता है, और पत्तियां द्वारा कैसे होता, और पत्र कलिकाओं द्वारा कैसे होता। तो प्रत्येक के बारे में हम बारीकी से जानेंगे और ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं।
चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो प्राकृतिक कायिक जनन के प्रकार, प्राकृतिक में कायिक जनन के विधियाँ कौन कौन से होती हैं? पहला जड़ द्वारा, उसके बाद तना द्वारा, पत्तियां द्वारा और पत्र कलिकाओं द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे जड़ द्वारा, इसके बारे में, जड़ द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले हम जड़ के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में। तो ये जो बच गया है 2, इसको लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से जानेंगे सबके बारे में। चलिए ध्यान दीजिए, एक मैंने फिगर बनाया है, चित्र बनाया है जो कि स्वीट पोटैटो का है ना, इसके बारे में बताएंगे। तो जड़ के द्वारा बता रहे हैं, ठीक, कि जड़ के द्वारा। तो पहले आपको जानना होगा कि जड़ के द्वारा जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है। तो जड़ के द्वारा होता है शकरकंद में होता है, परवल में होता है, डहेलिया में होता है और शीशम में। किस में होता है पहले वो जान लेते हैं। शकरकंद में होता है और किसमें बोले? शकरकंद, परवल, डहेलिया, शीशम। ठीक, इसमें क्या होता? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा, कि जड़ द्वारा इसमें क्या होता? ये क्रिया होती है जिसके द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जानेंगे इसके बारे में, स्वीट पोटैटो के बारे में। इसमें क्या होता है कि ये कुछ जड़ें हो गई, ये सब जड़ है, इसके द्वारा होता है ना, जड़। तो कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिकाओं उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है जो विकसित होकर नए पौधे को जन्म देती है। तो यह प्रक्रिया जो जड़ के द्वारा होता है तो इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या अपस्थानिक कलिकाएं, ये उत्पन्न होकर नए पौधे का निर्माण कर लेता है। ठीक है, ये जड़ हुआ तो इसके द्वारा इसमें हो जाता है। ठीक, भाई इसकी परिभाषा थोड़ा जान लेते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में, जड़ के द्वारा। तो कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिकाओं को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, जैसे शकरकंद में, परवल में, डहेलिया में और शीशम में, जो विकसित होकर नए पौधे को जन्म देता है। तो यह प्रक्रिया जड़ के द्वारा होने वाला कायिक जनन कहलाता है, जैसे कि स्वीट पोटैटो है ना, इस तरह से बता दी। अब ये हम बताए थे 4 प्रकार के इसके बारे में, ये हो गया जड़ के द्वारा। अब हम जानेंगे तना के द्वारा इसके बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तना द्वारा, बाय स्टेम। ठीक है, तो ये अगर चाहते हैं आप लोग लिखना तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए तना द्वारा इसके बारे में जानते हैं कि बास्टिंग, इसके बारे में। तो कायिक जनन की वह विधि जिसमें पौधे रूपांतरित या समान तना विकसित होकर नया पौधा बनाता है, तब यह तना द्वारा होने वाला कायिक जनन कहलाता है। समान तना विकसित होकर नया पौधा बना लेता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तना द्वारा होने वाला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो तना द्वारा होने वाले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के प्रकार ये होते हैं 3 प्रकार। एक होता है भूमिगत तना, ठीक है, भूमिगत तना, और दूसरा होता अर्धवायवीय तना। ठीक है, मतलब आधा अंदर रहना चाहिए, आधा वायु के संपर्क में चाहिए। इसके बारे में हम जानेंगे अगले दिन। ठीक है, और वायवीय तना। ठीक है,
तो यहाँ तक हम बता दिए, ठीक है। और ये तीनों के बारे में हम बारी बारी से अगले वीडियो में जानेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जितना मैंने बताया आप अच्छी तरह समझे होंगे, ठीक है। और अगर इसको बार बार अच्छी तरह से वीडियो की देखिएगा, समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो उनका छूटे ना और अच्छी तरह से वो भी अपना होमवर्क कर ले और अच्छी तरह से पढ़ाई कर ले, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तो के लिए धन्यवाद।